हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का वायुमंडल, जो पर्यावरण यानी कि ईवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी वायुमंडल, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, पूरी की पूरी संपूर्ण निचोड़ ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी का जो वायुमंडल है यानी कि वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल की जो परतें हैं वो किस किस पार्ट में कितने भागों में बांटा गया है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये सब क्या है? ये सब वायुमंडल की संरचनाएं हैं या परत जो हम कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पर्यावरण के घटक और पर्यावरण के क्षेत्र, पिछली वीडियो में हम लोग जो ईवीएस में पढ़े थे पर्यावरण के घटक और पर्यावरण के क्षेत्र, तो यहाँ पर इसलिए हम ऐड कर दिए हैं कि आप लोग को कन्फ्यूजन न रहे। जब पर्यावरण के क्षेत्र या पर्यावरण के घटक पूछे तो याद रखिएगा, पर्यावरण के घटक जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र जो हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। इसी पर्यावरण के क्षेत्र में एक टॉपिक है, एक प्रकार के जो वायुमंडल आता है, तो उसी वायुमंडल को हम लोग पढ़ेंगे, जो वायुमंडल के संरचना और परत के पार्ट में विभाजित होते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसी को पृथ्वी का वायुमंडल या वायुमंडल कहते हैं दोस्तों। तो यही वायुमंडल का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल के परत और संरचना से जो क्षोभ मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल जितने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले वायुमंडल और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं। उसके बाद से वायुमंडल की संरचना और उसके परत जो है हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। तो वायुमंडल, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, जो महत्वपूर्ण गैसें हैं, उनको देख लेते हैं और एक एक करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद वायुमंडल की संरचना या परत पे हम लोग चलेंगे। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस का विद्यमान है? तो नाइट्रोजन है। कितना है? 78.8 यानी कि 78.8%। ऑक्सीजन 20.95% यानी कि लगभग दोस्तों 21%। आर्गन गैस कितने हैं? तो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.04% के रूप में विद्यमान होती हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आर्गन और कार्बन डाई, ये दोनों एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से, इस कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैस से डायरेक्ट ट्रेंड क्वेश्चन हर बार ट्रेंड किया हुआ है। तो ये जितनी गैसें हैं याद रखिएगा, और आर्गन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चलते हैं, एक एक करके जितने विद्यमान गैसें हैं थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में, उसके बाद हम लोग चलेंगे वायुमंडल की संरचना पे। तो नाइट्रोजन, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस हैं। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो क्वेश्चन ट्रेंड कैसे करेगा? पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से किस गैस का है? तो नाइट्रोजन का। ऐसे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। तो देखिए, जहाँ आग लगती है तो जो गैसें से आग को बुझाई जाती है, तो किस गैस से? वो नाइट्रोजन गैस से। तो वही नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। तो नाइट्रोजन हम लोग देख लिए। चलते हैं ऑक्सीजन के बारे में और आर्गन के बारे में देख लेते हैं, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जहाँ ऑक्सीजन रहती है वहीं आग जलती है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आर्गन गैस देख लेते हैं।
वायुमंडल में तीसरे स्थान पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब में, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। तो पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में कौन सी गैस काम आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ईवीएस जो यूपी टेट शिक्षक भर्ती है पर्यावरण में, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये पॉइंट हर बार ट्रेंड किया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस गैस का है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फिर से बता रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। हाइड्रोजन गैस वायुमंडल की सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जो अन्य गैसें में आती हैं तो हाइड्रोजन गैस याद रखिएगा, ये भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन गैस को। अब चलते हैं, देख लेते हैं एक एक करके हम लोग वायुमंडल की संरचना और परतों के बारे में, जो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन ट्रेंड करता है यूपी टेट की परीक्षाओं में। तो वायुमंडल की संरचना तथा परतों के नाम देखिए, पहली कौन सी है? क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ये इंग्लिश में दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, ये इंग्लिश में भी डायरेक्ट पूछ लेता है। हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी ये नाम रखिएगा। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं और मध्य मंडल को मेसोस्फेयर कहते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फेयर कहते हैं और वायुमंडल को एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तो फिर से एक बार बता रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ ये इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश का भी नाम डायरेक्ट दे देता है ऑप्शन में, तो भूलिएगा मत। और हाँ, फिर से बता रहे हैं कि जो पर्यावरण के हम लोग क्षेत्र पढ़े थे, 4 प्रकार के, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और जीवमंडल, जो उसमें है वो स्थल हो गया दोस्तों, वायुमंडल हो गया, जैवमंडल, ये सब याद रखिएगा। तो चलते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल को ही बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन में बहिर्मंडल रहे या वायुमंडल रहे, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये कहेंगे कि आप तो वायुमंडल बताए हैं, ऑप्शन में आ गया बहिर्मंडल, तो वायुमंडल को ही बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए वायुमंडल की जो परतें हैं देख लेते हैं। देखिए क्षोभ मंडल, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन है? क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, देन उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद से बहिर्मंडल। फिर से बता रहे हैं, याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा। पहले क्षोभ मंडल, पहले पे है कौन? क्षोभ मंडल, दूसरे पे समताप मंडल, तीसरे पे मध्य मंडल, चौथे पे आयन मंडल, पांचवें पे बहिर्मंडल। ये क्रम याद रखिएगा, लाइन से ऊपर से ऐसे मत आइएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि पृथ्वी नीचे है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसका इंग्लिश नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्षोभ मंडल, सारी मौसमी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में ही होती हैं। बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि का सब बनना, ये सब क्या है? ये क्षोभ मंडल में जितने उथल पुथल मौसम से संबंधित क्रियाएं होती हैं, सब के सब क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में होती है। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है, याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे निचली परत यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक परत है कौन? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ऊंचाई धरातल से 0.18 किलोमीटर, यानी कि धरातल से 0 से 18 किलोमीटर तक ये कहाँ फैला है? कौन फैला है? कहाँ तक? तो ये क्षोभ मंडल फैला है 0 से 18 किलोमीटर तक, याद रखिएगा। और क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। यूपी टेट परीक्षा में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है कि निम्न में से कौन सा संवहन मंडल
के नाम से जाना जाता है, तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहते हैं और क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बदन बनना, आंधी एवं वर्षा आना, जितनी तूफानी वर्षा होती है, तूफान, आनी ओनी तूफान, फलाना वकाना, जितना सब सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, सब के सब याद रखिएगा क्षोभ मंडल में होती हैं। और इंद्रधनुष जो बनता है वही क्षोभ मंडल में ही बनता है। इसे अधोमंडल और संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद हम लोग समताप मंडल पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं फिर से। देखिए क्षोभ मंडल हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग समताप मंडल पे आ गए, देन मध्य मंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। तो हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? समताप मंडल पे। तो समताप मंडल देख लेते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। तो वायुयान दोस्तों हम लोग का कहाँ उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। देखिए सूर्य की से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो पृथ्वी को कौन बचाती हैं? तो ओजोन परत बचाती हैं, यही अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन ओजोन परत कहाँ पाई जाती हैं? तो समताप मंडल में ही पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि फिर से बता रहे हैं, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि वायु की संरचना में या वायुमंडल में किस वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? याद रखा, स्ट्रेटोस्फेयर और पृथ्वी की सतह से 18 से 50 किलोमीटर, 0 से 18 तक तो हम लोग क्षोभ मंडल पढ़े हैं, और 18 से आगे जब बढ़ेंगे तो 50 किलोमीटर, यानी कि 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल फैला हुआ है। ओजोन परत की मोटाई को नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कौन है वह? ओजोन परत है। हमारी पृथ्वी को सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं कौन बचाती हैं? तो ओजोन परत बचाती हैं। ऐसे क्वेश्चन बनता है। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी मौसमी सारी घटनाएं होती हैं इसमें नहीं घटती हैं, इसलिए वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि सारी मौसमी बादल गरजना, बरसना, तूफान आना, ओला पड़ना, जितनी सारी घटनाएं मौसमी संबंधित होती हैं, इंद्रधनुष बनना, वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। और पूरी की पूरी उन्हीं तूफानी बरसात, मौसम, सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं उन सब से मुक्त होती हैं, मतलब समताप मंडल में नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा, इसीलिए वायुयान इसमें उड़ाए जाते हैं। अगर क्षोभ मंडल में उड़ाए जाएंगे तो क्रैश हो जाएगा। तो तापमान समान होने के कारण इसीलिए इसमें वायुयान दोस्तों उड़ाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। तो हम लोग पढ़ लिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अब चलते हैं मध्य मंडल में। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा के शेयर करिए, अपने दोस्त यारों मित्रों में भेजिए कि देखिए एक प्लेटफॉर्म मंच तैयार हो रहा है, यूपी टेट शिक्षक भर्ती, पूरी की पूरी सिलेबस, हर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। हर एक सब्जेक्ट की निचोड़ पढ़ते हुए, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग के अनुसार हम लोग पूरी की पूरी निचोड़ करते हुए एकदम टॉपिक को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ईमानदारी से आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सीडीपी की बहुत ही शानदार जानदार जितने सिद्धांत, थांडाइक हुए, पावलाव हुए, स्किनर हुए, वाइगोस्की, जिन पियाजे, ये सब टॉपिक हम क्या कर रहे हैं आप लोग को वहाँ पे पढ़ा दिए हैं। और एक भी सब्जेक्ट की टॉपिक मिस मत करिएगा, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम लोग पढ़े हैं। तो मध्य मंडल देख लेते हैं। मध्य मंडल को मीजोस्फेयर कहा जाता है। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है, जिसे मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फेयर के नाम से जाना
जाता है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है। 0 से 18 क्षोभ मंडल, 18 से 50 समताप मंडल, 50 से 80 मध्य मंडल। सबसे ठंडी परत होती है कौन? मध्य मंडल। जो मीजोस्फीयर है यह सबसे ठंडी परत होती है। तो याद रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, वायुमंडल यानी कि बहिर्मंडल को सबसे ठंडी परत मार देते हैं। तो वायुमंडल सबसे ठंडी परत नहीं है। सबसे ठंडी परत समझ जाइए जो बीचों बीच में है, मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फीयर, यही सबसे ठंडी परत है। जो उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, तो किस मंडल में जल जाते हैं? मध्य मंडल में। आप लोग देखे होंगे रात के दिनों में छत पर आप लोग सोए रहते हैं, तो आसमान की तरफ देखते हैं तो एक टूटता हुआ सू देने तारा आता है, तो आप लोग कुछ मांगते हैं या क्या करते हैं? तो वही क्या है कि जो उल्का पिंड टूटते हैं वो आके किस मंडल में जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में जल जाते हैं। सबसे ठंडी परत होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि मध्य मंडल में उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। तो याद रखिएगा, आज की बात से आप लोग भूलेंगे नहीं कि सबसे ठंडी परत किसे कहते हैं, उल्का पिंड किस में जलते हैं, मौसमी घटनाएं किस में होती हैं, वायुयान किस में उड़ते हैं। ये सारी की सारी आप लोग पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलते हैं आयन मंडल के बारे में देख लेते हैं, जिसे आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। वायुमंडल की यह परत रेडियो तरंगों का परावर्तित करती है। जितने भी रेडियो तरंगे हुआ, जितने भी संचार सैटेलाइट, जितने भी आप लोग ये देखें, सब ये सब आयन मंडल में है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित है। आप नहीं देखे होंगे कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगा रहती है, उसी से तो हम लोग पूरा मौसमी उसमें सारे देखते हैं फ्यूचर भविष्य में कि ये होने वाली है। तो जितनी संचार सैटेलाइट लगी होती हैं तो वो किस मंडल में लगी होती हैं? तो आयन मंडल में, यानी कि आयनोस्फीयर में। याद रखिएगा, संचार उपग्रह मंडल किस में है? तो आयन मंडल में है। रेडियो तरंगे परावर्तित किस मंडल में होती हैं? तो आयन मंडल में। वायुमंडल, जिसे बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एक्सोस्फीयर के नाम से। लास्ट में एमसीक्यूज रखे हैं, आप लोग एमसीक्यूज मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। वायुमंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। वायु की सबसे पतली परत कौन है? तो वायुमंडल यानी कि बहिर्मंडल है। वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं होती है। तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से आप लोग को सनसनी निगाह से हम क्या करते हैं देख लेते हैं। वायुमंडल की संरचना तथा परतों: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। लास्ट में एमसीक्यूज अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग को आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पृथ्वी की सबसे नज़दीक कौन सी ग्रह है? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, देन उसके बाद बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्या होती हैं? क्षोभ मंडल को अधोमंडल के नाम से जाना जाता है। संवहन मंडल, यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। जितनी सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी व वर्षा, इंद्रधनुष, ये सब कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। समताप मंडल में देख लेते हैं, ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उसे कौन सी अवशोषित करती हैं? तो ओजोन परत करती हैं। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती हैं? समताप मंडल में पाई जाती हैं। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं मध्य मंडल, फिर से देख लेते हैं। उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। किसमें? मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं। सबसे ठंडी परत किसे कहते हैं? मध्य मंडल को। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। याद रखिएगा, आयन मंडल, जितने संचार उपग्रह सैटेलाइट होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो आयन मंडल, आयनोस्फीयर में। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को क्या करती है? परावर्तित करती है। कौन? आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। वायुमंडल को
बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं और एक्सोस्फीयर कहते हैं। वायु की सबसे पतली परत कौन सी है? तो बाह्यमंडल यानी कि बहिर्मंडल है। वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह होती है और इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो चलते हैं हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, जितने प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ है सबके सब ट्रेंड कैसे करते हैं प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 78.8%। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ बताए हैं हम कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो संवहन मंडल किसे कहते हैं? तो सबसे पहला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को संवहन मंडल कहते हैं। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? देखिए यहाँ पे आ गया इंग्लिश में। तो पृथ्वी की सबसे समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाता है? ये इसलिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ये नहीं कि हम अपने मन से लाए हैं। तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पृथ्वी के समीप पाई जाने वायुमंडलीय परत किसे कहते हैं? जो पहली परत जो सबसे पृथ्वी की नज़दीक है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आप लोग के लिए हम छोड़े हैं, इसलिए छोड़े हैं कि आप लोग तभी भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश आप लोग याद करेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताएं सबसे अधिक ज़्यादा प्रभाव कौन करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो उसी को वायुमंडल कहते हैं, जिसे बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और एक कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा। एक आप लोग का कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।